नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने बहुत बार मंदिरों में आप गए होंगे, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो मंदिर होता है उसके चारों ओर का जो आवरण होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हो और मंदिर के गर्भगृह में जाते हो, तो गर्भगृह का जो दरवाजा बना हुआ होता है वो बहुत छोटा होता है। लेकिन मंदिर का जो बाहर का आवरण है वो बड़ा होता है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि मंदिरों में जाओ तो सबसे पहले घंटी लगी हुई होती है, उस घंटी को बजाना होता है। या फिर हम हमारे घरों में जो छोटे मंदिर बने होते हैं वहाँ पर भी एक छोटी घंटी रखते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी बात को जानने वाले हैं कि क्या है इस घंटी का महत्व और घंटी बजाने से होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बड़े बड़े भव्य मंदिर होते हैं और हमारे घरों में भी छोटे मंदिर होते हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमें घंटी बजानी होती है। कहीं बड़े बड़े मंदिरों में आपने बड़े बड़े घंटे देखे होंगे या घंटियाँ देखी होंगी, और हमारे छोटे घरों में छोटी घंटियाँ होती। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम जैसे किसी के घर में जाते हैं, किसी के घर में जाने से पहले बाहर एक डोरबेल लगी हुई होती है, तो वो डोरबेल हम बजाते हैं। तो वो क्यों बजाते हैं? ताकि अंदर कोई व्यक्ति जो कुछ काम कर रहा हो, अपने काम में मग्न हो, अपने काम में लीन हो, उस बेल की आवाज जब उसे आती है तो उसे पता चलता है कि कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे सामने पुकार रहा है, जिस वजह से वो बेल बजा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ मंदिरों में होता है। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितनी भी देवियां हैं, माता दुर्गा, माँ काली, जितने भी सभी देवी देवताएं हैं, वो क्या करते हैं? अपने ध्यान में मग्न होते हैं, अपने ध्यान में लीन होते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं, जब हम घंटी बजाते हैं, तो उन्हें ये संदेश भेजा जाता है कि हे भगवान, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप ध्यान से जाग जाइए। तो ये एक बड़ा कारण है कि जब हम मंदिर में जाते हैं और घंटी बजाते हैं, तो जितने भी भगवान हैं वो ध्यान में लीन होते हैं, तो वहाँ जाग जाते हैं और हमें अपने शरण में लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो भव्य मंदिर होते हैं वहाँ पर बड़े बेल लगी हुई होती है, बड़ी घंटियाँ लगी हुई होती है। तो उसका एक कारण है कि जब भी क्या होता है कि आरती का समय होता है, सभी देवी देवता जो लीन होते हैं ध्यान में, और जब आरती का समय होता है तो आसपास के वहाँ जितने भी लोग हैं, आरती के समय से पहले उस घंटी को बजाना चालू कर दिया जाता है, ताकि वहाँ आसपास के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो अवेयर हो जाए इस चीज़ से कि अब जो है आरती का समय हो गया है और अब हमें आरती करने जाना है, भगवान को याद करने का समय हो गया है। तो इसीलिए जो बहुत सारे ढोल नगाड़े हैं और बहुत सारी घंटियाँ जो है वो बजाई जाती है। और ऐसा करने से वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं वहाँ आरती करने के लिए मंदिर के प्रांगण में इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह भी एक कारण है। और एक कारण है कि दोस्तों, होता क्या है कि जब हम ये मंदिर की घंटी बजाते हैं तो हमारे अंदर की जो सारी निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और एक पॉजिटिविटी का हमारे बॉडी के अंदर संचार होने लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़े कारण है कि घंटी बजाने से होता क्या है। मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बड़े बड़े भव्य मंदिर होते हैं उनका आवरण इतना बड़ा होता है, उनकी सुंदरता और उनकी भव्यता इतनी बड़ी होती है, लेकिन जो उनका गर्भगृह होता है वो क्यों छोटा बना हुआ होता है, उनके गेट क्यों छोटे होते हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ जानकारी पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी की तरह अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।